पार्किंसन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि पार्किंसन डिसीज़ क्यों होता है, पार्किंसन डिसीज़ के लक्षण क्या है, पार्किंसन डिसीज़ क्यों होता है। किसी को अगर उम्र 30 साल से 20 साल से लेके तो 80 साल 90 साल की उम्र तक पार्किंसन डिसीज़ हो सकता है। ये ब्रेन में डोपामिन सिक्रेटिंग सेल्स धीरे धीरे डिजनरेट होने लगते हैं, उसके कारण पार्किंसन डिसीज़ होता है, जिसमें डोपामिन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो उसके लक्षण क्या है? पार्किंसन डिसीज़ के लक्षण है हमको चलने फिरने में स्लो हो जाना, हाथ या पैर में कंपन आना, चलते चलते आपका बैलेंस चले जाना, हाथ पैर में अकड़न या स्टिफनेस आ जाना। अगर कोई काम पहले आप नहाना, कपड़े पहनना 5 या 10 मिनट में करते थे, उसको अभी ज़्यादा पहले के समय से ज़्यादा टाइम लगना, और आप स्लोनेस के कारण कोई चीज़ टाइम पे आप कर नहीं पाना, आपका ब्रेन का सोचना भी स्लो हो जाता है, कोई डिसीजन लेना स्लो हो जाता है, आपका चलना स्लो हो जाता है, आपके स्टेप्स बेबी स्टेप्स हो जाते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेने लगते हैं, आपका शरीर थोड़ा आगे झुकने लगता है, आपको टर्न लेने में बहुत टाइम लगता है, तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये लक्षण धीरे धीरे आते हैं। पेशेंट हमारे पास 1 या 2 साल के बाद आते हैं जब वो डिसीज चालू होता है। उसके लिए हम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल, जिसमें डोपामिन, सिंडोपा या डोपामिन रहता है, वो मेडिसिन हम दे सकते हैं, जिससे आपकी अकड़न, स्लोनेस या शरीर का कांपना कम हो सकता है और आपके रूटीन लाइफ थोड़ी इजी हो सकती है। इसमें आप बार बार गिरते हैं तो आप स्टिक का सहारा लें, बार गिरने से आपको फ्रैक्चर हो जाते हैं, हेड इंजरी हो जाती है, उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए। आगे चल के ये डिसीज धीरे धीरे बढ़ता है ओवर पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स। अटिपिकल पार्किंसन डिसीज में ये डिसीज बहुत तेजी से बढ़ता है। 5 साल में आप व्हीलचेयर पे चले जाते हैं या 10 साल में आप बेड पे चले जाते हैं हमेशा के लिए। तो ये पार्किंसन टिपिकल है या अटिपिकल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हम CT स्कैन और MRI का सहारा लेते हैं। बहुत बार वॉमिटिंग की दवाइयों से भी ये पार्किंसन के लक्षण आ सकते हैं, तो हमको मरीज़ के सब मेडिसिन का रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अगर कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है ये पार्किंसन डिसीज़, तो उसको मेडिसिन को बंद करें, जिससे हमको पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। अगर बहुत सारे मेडिसिन देके भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका डिसीज़ बढ़ते जा रहा है, तो आगे चल के डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी भी हम आगे चल के कर सकते हैं इन सिलेक्टेड केसेस। तो पार्किंसन की मेडिसिन रेगुलर लेना, प्रिकॉशन में आपको एक्सरसाइज चालू रखना, आपका वॉकिंग चालू रखना, एवरी 30 मिनट्स एवरी डे 30-40 मिनट्स आपको चलना या PT एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, तो इससे हम पार्किंसन डिसीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। थैंक यू। ये स्ट्रोक या पैरालिसिस अटैक ना आए, इसलिए अभी से क्या प्रिकॉशन ले। जिनके फैमिली में किसी को पैरालिसिस का अटैक आए तो उनको हाई चांसेस होते हैं कि उनके बेटे को या भाई को पैरालिसिस का अटैक आने के। तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या ले, तो आप पहले रेगुलर एक्सरसाइज करें, डेली 30-40 मिनट्स वॉकिंग ज़रूरी है। आपके खाने में शुगर का इंटेक कम रखें, नमक का इंटेक कम रखें, फैटी फूड मत खाएं, बाहर का खाना मत खाएं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहे लाइफ में। स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक नहीं रखें, उसको अवॉइड करें। आजकल सिटिंग ऑन अ चेयर इज़ अ न्यू स्मोकिंग। हम जितने टाइम चेयर पे बैठ के काम करेंगे इज़ इक्वल टू आप स्मोक करें, मतलब इतना डैमेज आपको जितना स्मोकिंग से उतना ही चेयर पे बैठने से या इनएक्टिव रहने से होता है। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, कम से कम सिटिंग काम करें। अगर आपका सिटिंग वर्क है तो डेली 1 घंटा चलना या वॉकिंग करना या रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका डाइट में हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, सलाड्स, लो शुगरी फूड, लो फैटी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। आपका BP रेगुलर चेक करें डॉक्टर से। हार्ट का ECG एक बार करवा लें। शुगर, कोलेस्ट्रॉल आप रेगुलर आप चेक करें। साल में एक बार आपका BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें डॉक्टर को मिलके चेक करना चाहिए। ये अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल में है, आपका वजन कंट्रोल में है, आप कोई बैड हैबिट्स नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, अल्कोहल नहीं है, पानी बराबर पी रहे, फूड अच्छा है आपका, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, आपका BP भी कंट्रोल में है, आपका ECG ठीक है, तो आपको ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इन योर फ्यूचर लाइफ। तो ये करना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।